This is Dr. Mir Ruwaida, and I am going to speak about milk and its quality analysis and evaluation. As all of you know that milk is an important component of our diet, and we use this milk in many ways in the form of coffee, tea, yogurt, dahi. Before using this milk, we have to be sure about its quality. Now, keeping this in mind, milk testing and quality control is an essential component. Milk is made up of 87%, almost 87% of water, and it is prone to adulteration. मिल्क जब हम मिल्क में, जैसे कि मैंने आपको बोला, मिल्क में 85% ऑलमोस्ट वाटर होता है. ये वेरी करता है एनिमल टू एनिमल. जैसे डंकी में 90% ऑलमोस्ट मिल्क होता है. जिस प्रोडक्ट में जितना ज़्यादा मिल्क हो, वाटर हो, उस प्रोडक्ट का जो अडल्ट्रेशन है वो उतना जल्दी हो सकता है. ठीक, अगर हम मिल्क में, ये थोड़ा मैंने आपको फ्लो चार्ट में इसका जो कंपोजिशन है मिल्क का वो बताया. अगर हम मिल्क में वाटर को रिमूव करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचता है? टोटल सॉलिड्स. एंड जो ये टोटल सॉलिड्स होते हैं ये दो फॉर्म में होते हैं मिल्क में, इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड इन द फॉर्म ऑफ एसएनएफ. ठीक, मिल्क में दो टाइप के फैट्स होते हैं, ट्रू फैट एंड एसोसिएटेड फैट. और जो एसएनएफ होता है, जो सॉलिड पोर्शन होता है फैट के बगैर, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड नॉट फैट. उसमें आता है लैक्टोज, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, मिनरल मिक्सचर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. लैक्टोज जो होता है ये मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब हम फर्मेंटेड मिल्क बनाते हैं वो बैक्टीरिया इसी लैक्टोज पे एक्ट करते हैं. ठीक, और नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कौन कौन सा आता है? नॉन प्रोटीन और प्रोटीन सब्सटेंस. प्रोटीन जो मिल्क में होते हैं मेनली केजीन प्रोटीन होते हैं. इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 80% प्रेजेंट इन द मिल्क. And other proteins are beta lactoglobulin, alpha lactoalbumin. These two proteins are whey proteins. ठीक है, तो ये मेनली मैंने आपको मिल्क का जो कंपोजिशन है उसके बारे में थोड़ा आपको बताया. उसके बाद जब हम मिल्क क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, हमारा सबसे पहला फोकस जाता है जब मिल्क प्रोड्यूस होता है, एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक मिल्क पहुंचता है. वो डिफरेंट रूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फॉर एग्जांपल मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, मिल्क जहाँ पे हमने कलेक्ट किया, जहाँ पे हमने मतलब फिर कलेक्शन के बाद मिल्क पार्लर्स में, हम कलेक्शन सेंटर्स में, मतलब डिफरेंट फार्मर्स ले जाते हैं कलेक्शन सेंटर्स में. उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसके बाद वो चला जाता है फाइनली टू द कंज्यूमर. और इस प्रोसेस में जब बहुत टाइम लगता है, और हर एक प्रोसेस में हमें ज़रूरी है, अगर हमें क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करना है, हर स्टेज पे हमें क्या देखना है? मिल्क को टेस्ट करना है. उसके लिए बहुत सारे अप्रूव्ड टेस्ट है जो मैं आपको अभी बताऊंगी उसके बारे में डिटेल. अब सबसे पहले मिल्क क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? मिल्क क्वालिटी इज द यूज ऑफ अप्रूव्ड टेस्ट्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, टू चेक द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क. ठीक, अब हम ये जो मिल्क क्वालिटी कंट्रोल है हम करते क्यों है? इसका फायदा क्या है? जो डेयरी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे प्रोसेसर हो, हर एक को बेनिफिट मिलना चाहिए. इसलिए हम क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले जो ये मिल्क प्रोड्यूसर होता है, फॉर एग्जांपल फार्मर, ठीक, उसको फेयर प्राइस मिलना चाहिए. अगर वो क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस करे तो उसको क्या मिलना चाहिए? फेयर प्राइस. जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क को हमने डिफरेंट फार्मर्स से लाया, प्रोसेसिंग यूनिट पे लिए, जैसे यहाँ पे खाइबर है, स्नो कैप है, वहाँ पे इस मिल्क को ये प्रोसेस करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि घी, दही या स्नो कैप, अलग अलग प्रोडक्ट, ब्रांड प्रोडक्ट बनाता है. अगर हम क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करेंगे तो प्रोसेसर उसको शेप देगा डिफरेंट जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. ठीक, अब गवर्नमेंट एजेंसी को क्या फायदा मिलेगा? ये एश्योर करेंगे गवर्नमेंट टू चेक द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर. दूसरा, इसमें जो गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि आपने कल से सुना होगा, इंडिया जो है नंबर 1 मिल्क प्रोडक्शन कंट्री है. ठीक, अगर हम यहाँ पे क्वालिटी मिल्क प्रोड्यूस ये ऑब्टेन करेंगे इंडिया में, अगर हम वो फॉरेन ले जाएंगे, मतलब अदर स्टेट्स, अदर कंट्रीज में, सॉरी,
तो वहां से हमें फॉरेन करेंसी बढ़ सकती है इंडिया में, ठीक है। तो ये भी एक फायदा है गवर्नमेंट एजेंसी को, ठीक। और दूसरा जो कंज्यूमर है, फाइनली कंज्यूमर तक जो पहुंचता है दूध, एक तो इसको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा कंज्यूमर को, दूसरा ये पे करेगा अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द मिल्क। अगर हायर अच्छी क्वालिटी का दूध है तो ये पे अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये चार जो प्रोसेसर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको इस क्वालिटी कंट्रोल से इन चार को मेन बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद जो है क्वालिटी कंट्रोल है, ये बिगिन होती है फॉर्म लेवल पे ही। जहां पे हमने गाय रखी है, मिल्किंग की है, हम सबसे पहले देखेंगे जो ये गाय है, ये हाइजीन, जैसे कि आपको सर ने अभी बोला, मतलब हाइजीन इसमें मेंटेन है, ठीक है। ग्रूमिंग अच्छे से गाय में हुई है, ग्रूमिंग नहीं हुई है, जो डस्ट डंग होगा वो मिल्क में आ सकता है, ठीक। जहाँ पे हमने मिल्क पार्लर में इसको गाय को रखा है, वो हाइजीन होना चाहिए उसमें। तो इसका मतलब है जो क्वालिटी कंट्रोल है मिल्क का, वो कहाँ पे शुरू होता है, फॉर्म लेवल पे ही। या कोई गाय बीमार होती है, हम उसको एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं, हम देखते हैं जो एंटीबायोटिक्स का विड्रॉल टाइम है, हर एक एंटीबायोटिक का अपना विड्रॉल टाइम होता है, तो हम देखते हैं तब तक हम दूध को डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, तब तक हम दूध को कंज्यूम नहीं करते। हम देखते हैं कि इसका विड्रॉल टाइम खत्म हुआ है कि नहीं, ठीक। उसके बाद जब हमने मिल्क कलेक्शन, मिल्क फार्म लेवल पे इसको मेंटेन किया इसकी क्वालिटी, उसके बाद हम मिल्क को लेते हैं कलेक्शन सेंटर्स पे। वहां पे हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं, लाइक प्लेटफॉर्म टेस्ट, मेनली हम वहां पे प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हैं क्योंकि ये रैपिड टेस्ट होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स पे हमें जरूरी करना होता है टेस्ट, क्योंकि कलेक्शन के तुरंत बाद हम मिल्क को प्रोसेस करते हैं। अगर मिल्क में एसिडिटी डेवलप होगी तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब हीट ट्रीटमेंट उसको देते हैं उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, तो हम फर्दर प्रोसेस के लिए हम वही पे मिल्क को क्या करते हैं, रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद जब कलेक्शन सेंटर्स में आया, उसके बाद हम अब जब मिल्क आया, पूरा बैच को हम नहीं कर पाएंगे, ये क्वालिटी कंट्रोल मतलब टेस्ट हम पूरे को नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम उस मिल्क का सैंपल्स, डिफरेंट सैंपल्स लेते हैं, ठीक। हम सैंपलिंग कैसे करते हैं, केन्स, मिल्क केन्स आ गए मिल्क कलेक्शन सेंटर्स पे, हमें इंस्ट्रूमेंट एक होता है जिसको हम प्लंजर और डिपर बोलते हैं। यूजिंग दिस प्लंजर और डिपर हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं दूध का, ठीक। फिर क्या करते हैं, हाँ, और वो सैंपल क्या होना चाहिए, वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए, वो ऐसा सैंपल होना चाहिए जो इस पूरे लॉट को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं है कि हमने एक केन लाया, दूसरे केन से सैंपल लिया, ठीक, हमें उसी लॉट से सैंपल लेना है। उसके बाद हाँ, और सैंपलिंग से पहले हमें माइंड में रखना है, जिस प्लंजर और डिपर से हम सैंपल लेते हैं, वो प्लंजर और डिपर को हम सबसे पहले ऑटोक्लेव, स्टरलाइजेशन करनी है एट ए टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 50 मिनट्स। उसको स्टरलाइज किया, उसके बाद उस डिपर को हमने केन में डाला या किसी भी जिसमें हमें मिल्क वहां से आया उसमें डाला, सैंपल लिया और उस सैंपल को हमने टेस्ट किए। जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले है क्वालिटी कंट्रोल में प्लेटफॉर्म टेस्ट। ये वो टेस्ट है, हमें कलेक्शन सेंटर्स पे मिल्क आया, हमने ये टेस्ट रैपिडली किए, ठीक। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल। इस माइक्रोबायोलॉजिकल में बहुत सारे टेस्ट हैं, मगर जो मेन इंपॉर्टेंट और रैपिड टेस्ट है वो है MBRT। उसके बाद हम केमिकल टेस्ट करते हैं मिल्क में, जिसमें हम एसिडिटी या अल्कोहल टेस्ट करते हैं। या उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है डे टू डे लाइफ में, वो अडल्ट्रेशन है मिल्क में, तो अडल्ट्रेशन के भी कुछ टेस्ट है। प्लेटफॉर्म टेस्ट में ये, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये रैपिड टेस्ट है। अगर हमें इंफीरियर क्वालिटी का दूध लगा, हम उसी टाइम उस लॉट को रिजेक्ट करते हैं। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का दूध लगा तो उसको हम सिलेक्ट करते हैं। या कोई ऐसा होता है, ऐसे ये इसमें बैक्टीरिया कुछ हो सकते हैं जो हमें रैपिड प्लेटफॉर्म से पता नहीं चलता, हम उसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक। उसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, फर्दर प्रोसेस से हमें पता चलता है जो टेस्ट हमें प्लेटफॉर्म से पता नहीं चलते हैं, ठीक। सबसे पहले मिल्क आया कलेक्शन सेंटर्स पे, हमने सबसे पहले प्लेटफॉर्म टेस्ट किया, टेम्परेचर मिल्क का देखा। जो ये टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मिल्क का टेम्परेचर ऑलवेज 5 डिग्री या 5 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हम दूध में हमें टेम्परेचर आया, इसका मतलब है उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डबल ट्रिपल ग्रो होते हैं। तो इसका मतलब है जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है सॉरी मिल्क का, वो 5 और लेस देन 5 डिग्री होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है हम दूध का
देखते हैं। हमने मिल्क लाया, केन्स में लाया, केन्स का रिमूव किया लिड और उसको टिल्ट किया, इन्वर्ट किया केन को। अगर उसमें ब्राउन या फिशी कलर की ऑर्डर या स्मेल आया तो हम उस लॉट को रिजेक्ट करते हैं, ठीक। या उसके बाद हम जनरल अपीयरेंस देखते हैं मिल्क का। मिल्क में मत कुछ डंग, डर्ट, डस्ट आया है, इसमें मत कुछ सेडमेंट्स है, अगर वो चीज है तो उस लॉट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो इस जनरल अपीयरेंस को नहीं, वो कंसिस्टेंसी को चेंज करता है, ठीक। उसके बाद हम कलर देखते हैं दूध का। मिल्क में 2 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, येलोविश और व्हाइटिश, ठीक। अगर इन कलर्स के बगैर कोई और कलर आया है, रेडिश, तो उस लॉट को हम रिजेक्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है, किस मतलब दूध में गाढ़ापन, विस्कोसिटी ऑफ द मिल्क। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम विस्कस देखते हैं, दूध कितना विस्कस है। एक बैक्टीरिया है मिल्क में जो इस कंसिस्टेंसी को चेंज करता है, उसको बोलते हैं एल्केलिजिनस विस्कोलैक्टिकस। वो इस मिल्क की कंसिस्टेंसी को रूफ लाइक मतलब थ्रेड लाइक बनाता है। जब हम केन से मिल्क को डालते हैं तो हमें लगता है जैसे वो थ्रेड गिर रहा है, ठीक है, रूपीनेस ऑफ द मिल्क वो कराता है। और इम्पोर्टेंट एक और टेस्ट है क्लॉट ऑन बॉइलिंग। इस टेस्ट से हमें मिल्क की एसिडिटी पता चलती है। और अगर मिल्क में, जैसे आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल एसिडिटी ऑफ द मिल्क है 0.14 to 0.15। अगर इससे ज्यादा एसिडिटी मिल्क में हो जाए, इसका मतलब है लैक्टोज जो मिल्क में है, जो मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट, उसमें बैक्टीरिया ने एक्ट किया है और उसको लैक्टिक एसिड में चेंज किया है और इसकी एसिडिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब है अगर एसिडिटी मिल्क में आ गई तो मतलब हम जब क्लॉट ऑन बॉयल करते हैं वो विथस्टैंड नहीं करता है हीट के साथ। मतलब अगर उसको हम हीट देंगे, यहाँ उससे हमें एसिडिक स्मेल आएगी या उस मिल्क में क्लॉट्स, डिफरेंट क्लॉट्स बनते हैं। तो हम इस मिल्क को फर्दर प्रोसेस नहीं करते। फर्दर प्रोसेस मतलब इसके बाद जब हम प्लेटफॉर्म टेस्ट करते हैं, हम मिल्क को पास्चराइजेशन सेंटर पे लेते हैं। जब यहीं पे मिल्क में हीट से क्लॉट बनते हैं तो हम पास्चराइज मिल्क को कर ही नहीं पाते हैं। पास्चराइजेशन के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, होमोजेनाइजेशन, जिसमें फैट को ये करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए मिल्क में फैट की। तो हम फर्दर प्रोसेस मिल्क को कर ही नहीं पाते हैं, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में ऑलमोस्ट 5 ml मिल्क लेते हैं। उसमें क्या करते हैं, सिंपली उस मिल्क को हम बॉइलिंग वाटर बाथ में रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर उसमें एसिडिक स्मेल और क्लॉट्स बन गए तो इसका मतलब है इस मिल्क में एसिडिटी प्रेजेंट है। ये रैपिड टेस्ट है। एसिडिटी के लिए और भी टेस्ट है, ट्राइटेबल एसिडिटी चेक करने के लिए, मगर ये प्लेटफॉर्म टेस्ट रैपिड है, ये हम इंस्टेंटली देख सकते हैं। अगर मिल्क में जैसे कि मैंने आपको बोला नॉर्मल एसिडिटी 1.4 to 1.5 है, अगर उससे इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी ऑलमोस्ट 0.22 तो जो क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट है ये पॉजिटिव निकलेगा हमें, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें बहुत सारी टेस्ट है, मगर आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। मिथिलीन ब्लू एक डाई है, ठीक है। जब हमें दूध में डालते हैं तो हम क्या देखते हैं, इस डाई से हम मिल्क सुपीरियर है या इंफीरियर, इससे हमें क्या पता चलता है। इसमें हम डाई यूज करते हैं, ये क्विक टेस्ट है। इसमें दूध लेते हैं ऑलमोस्ट 10 ml, तो उसमें 1 ml हम डाई यूज करते हैं। अगर वो डाई जल्दी डीकलराइज हो जाए, इसका मतलब है दूध में बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो इस डाई को जल्दी डिग्रेड करके इसको वापस व्हाइटिश कलर दिया, अपना कलर दूध में जो व्हाइटिश कलर होता है मिल्क का, ये ब्लूइश कलर, ये बैक्टीरिया इस ब्लूइश कलर को डिग्रेड करके वापस इस मिल्क को क्या करते हैं, व्हाइटिश बनाते हैं। इसका मतलब है सूनर द डिकलराइजेशन ऑफ द मिल्क इंफीरियर द क्वालिटी ऑफ द मिल्क इज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर 5 से ज्यादा घंटे हमें लगे इसको डीकलराइज होने में, तो इसका मतलब है दूध जो है वेरी गुड क्वालिटी का है। वैसे और हर 30 मिनट के बाद इसका चेक, जैसे हमने मिथिलीन ब्लू डाला इसमें, हम हर 30 मिनट के बाद चेक करते हैं इसमें मत कलर चेंज हुआ है वापस। अगर दूध में 1 आवर से ज्यादा, आधे आवर से 30 मिनट से कम टाइम में वो डीकलराइज हुआ, तो इसका मतलब है दूध क्या है, इंफीरियर क्वालिटी का। हम वहीं पे दूध को रिजेक्ट करते हैं। उसके बाद है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट जो होते हैं, जैसे कि हमें पता है मिल्क में 2 टाइप की एसिडिटी होती है। एक तो नेचुरल एसिडिटी होती है जो नेचुरली मिल्क में प्रेजेंट हो, दूसरी होती है डेवलप्ड एसिडिटी। जो नेचुरल एसिडिटी होती है, इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ साइट्रेट्स एंड
phosphates present in the milk। ठीक, जो ये डेवलप्ड एसिडिटी है ये बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। कैसे करते हैं वो इस, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो इस लैक्टोज को एक्ट करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम दोनों एसिडिटी का सम लेंगे, कौन कौन सी, नेचुरल प्लस डेवलप्ड, उसको बोलते हैं हम ट्राइटेबल एसिडिटी। तो ये जो ट्राइटेबल एसिडिटी होती है, हम इसी को चेक करते हैं जब हमें टोटल एसिडिटी ऑफ द मिल्क पता करनी होती है, हम इस ट्राइटेबल एसिडिटी को चेक करते हैं। अब इस ट्राइटेबल एसिडिटी को हम चेक कैसे करते हैं, हम 10 ml दूध लेते हैं, उसमें 20 ml डिस्टिल्ड वाटर देते हैं ताकि उसको वो विस्कोसिटी उसकी कम हो जाए। तो उसके बाद उस दूध में हम 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फथालीन रेड एज इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक, ये डाला, यहाँ से हमने ब्यूरेट लिया ट्राइटेशन चेक करने के, उस ब्यूरेट में हमने 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ठीक, ये जो होता है ये एल्कली होता है। ये एल्कली कितना हमें यूज हुआ उस मिल्क की एसिडिटी को रिड्यूस करने में। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एल्कली की पहले इनिशियल रीडिंग लेते हैं, ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग क्या है, उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। वो जो मिल्क है बीकर में, उसमें जब तक पिंकिश कलर ना आ जाए, मगर वो पिंक कलर कांस्टेंट रहे, ऐसा ना ही हमने एक ड्रॉप डाला उसमें पिंक कलर आया मगर वो जल्दी व्हाइट वापस हो गया, वो पिंक कलर 10 से 15 सेकेंड कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, हम बोलेंगे उस टाइम ये एल्कली इतना यूज हुआ इस मिल्क की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में। ठीक, इसलिए हम इनिशियल रीडिंग लेंगे, फाइनल रीडिंग लेंगे, एक फॉर्मूला आती है वो मैं आपको ऊपर बताऊंगी, उसमें वो इनपुट करके मिल्क की ट्राइटेबल एसिडिटी हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अल्कोहल टेस्ट। अल्कोहल टेस्ट बराबर वैसा ही है जैसा क्लॉट ऑन बॉइलिंग है, मगर इसमें एक चीज डिफरेंस है, जो क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट होता है उससे हमें पीएच, जब मिल्क में मतलब हाई एसिडिक मिल्क हो तो हमें क्लॉट ऑन बॉइलिंग से पता चलता है। कभी कभी क्या होता है, मिल्क में एसिडिटी होती है मगर वो क्लॉट ऑन बॉइलिंग से हम क्या करते हैं, हमें पता नहीं चलता है क्योंकि मीडियम एसिडिक मिल्क है। हम क्या करते हैं, हम उसको पास करते हैं दूध को, मगर आगे जाके अगर हम उसको अल्कोहल टेस्ट करेंगे तो मीडियम एसिडिटी वाला मिल्क भी वहां पे क्या हो सकता है, मतलब डिटेक्ट होता है अल्कोहल टेस्ट से। ठीक, अल्कोहल टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम 5 ml दूध लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, हम ऐड करते हैं उसमें 68% ऑफ इथाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद अगर उसमें, जैसे कि मैंने आपको बोला क्लॉट ऑन बॉइलिंग में, अगर उसमें कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी आए या फ्लेक्स बन जाए, इसका मतलब है अल्कोहल टेस्ट ये पॉजिटिव है, इसमें एसिडिटी प्रेजेंट है, ये मीडियम एसिडिक प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल से हमें पता चलता है मीडियम एसिडिक प्रोडक्ट, क्लॉट ऑन बॉइलिंग से हमें पता चलता है हाई एसिडिक मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, इनमें यही एक डिफरेंस है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिल्क एडल्ट्रेशन, जो डे टू डे लाइफ में, मतलब आजकल अगर आप देखेंगे अडल्ट्रेशन बहुत होती है मिल्क में। ठीक है, जो भी मतलब डिजीजेस है आजकल वो इसी मिल्क एडल्ट्रेशन की वजह से होती है। मतलब आप देखेंगे पुराने जमाने में हम अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स नहीं खाते थे, मतलब इतनी बीमारियां भी नहीं थी, डायबिटीज नहीं थी, तो हम क्या करते हैं, जो ये मिल्क एडल्ट्रेशन है ये आजकल वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। इसको क्या हम करते हैं, एक आप टर्म सुनेंगे एडल्ट्रेशन में, इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन। इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन डे टू डे लाइफ में होता है। हमने मिलकर के पास गए, वहां आप देखेंगे वो मेनली क्या वाटर ऐड करता है। अगर हम इंफीरियर इंग्रेडिएंट्स, इंफीरियर मतलब वाटर तो इंफीरियर है एज कम्पेयर टू मिल्क, अगर वो इंफीरियर हम डालेंगे किसमें, मिल्क में, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक एडल्ट्रेशन। और इस फ्रॉड को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ थिकनर्स यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो कंज्यूमर है उसको नहीं लगना चाहिए दूध की विस्कोसिटी कम है, ये दूध पतला हो चुका है, हम उसमें थिकनर्स यूज करते हैं। थिकनर्स में क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, स्टार्च, सुक्रोज। ठीक है, उसके बाद है, जैसे कि आपको पता है जब आप मिल्क लेते हैं आप किस बेसिस पे उसको पे करते हैं मिल्क को, वो कितना गाढ़ा है, उसमें कितना फैट कंटेंट है। ये जो फैट होता है मिल्क में, ये एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है मिल्क में। उस फैट को हम क्या करते हैं, कोई ऐसा भी होता है उस फैट को रिमूव करता है, उसको बाकी चीजों में कन्वर्ट कर, जैसे घी, बटर, वो फैट को यूज करता है। अब जब ये फ्रॉड वो करता है, इसको कंपनसेट करने के लिए वो इसमें क्या डालता है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, वैसे ही
जैसे मिल्क में SNF या फैट या प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए और भी बाकी सारे यूरिया, कॉमन सॉल्ट, शुगर, स्टार्च ऐड करते हैं, ठीक है। वो चीज रिमूव करके ये डालते हैं, या उन चीजों मतलब जैसे फैट, SNF, प्रोटीन बढ़ाने के लिए ये चीज हम ऐड करते हैं मिल्क में। उसके बाद है यूरिया। यूरिया आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, कमर्शियल यूरिया भी मिल्क में ये होता है, क्या मतलब ऐड करते हैं एज एडल्ट्रेंट, ठीक। यहाँ हम मेलेनिन, आप देखेंगे मिल्क पाउडर जो आती है अमूल की, मिल्क पाउडर आता है ना अमूल नेस्ले की, उसमें मेलेनिन कार्सिनोजेनिक होता है, वो भी क्या करते हैं प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए इसमें यूज करते हैं, ठीक। या पुअर क्वालिटी मिल्क अगर हो, पुअर क्वालिटी मिल्क हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ, अब मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, ठीक है, तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव तो हम यूज करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, मगर उन प्रिजर्वेटिव का साइड इफेक्ट क्या है कंज्यूमर पे वो हम नहीं देखते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव एज फॉर्मलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें यूज करते हैं। या मैंने आपको अभी बोला एक मेन प्रॉब्लम है मिल्क में एसिडिटी, ठीक है। ऐसे जब मिल्क में अगर हम कुछ टाइम के लिए मिल्क को रखेंगे तो मिल्क में एसिडिटी बढ़ जाएगी, नॉर्मल एसिडिटी से इंक्रीज हो जाएगी एसिडिटी, उसको कम करने के लिए हम डिफरेंट न्यूट्रलाइजर्स यूज करते हैं मिल्क में, जैसे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स। अब कुछ रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट्स हैं जो हम इस कॉमन एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए करते हैं। सबसे पहले शुगर है, अगर हमें शुगर की एडल्ट्रेशन चेक करनी होती है मिल्क में, हम 5 ml मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें 1 ml HCl यूज करते हैं, ठीक, और उसके बाद उसको बॉइलिंग वाटर में रखते हैं 5 मिनट्स के लिए। अगर उसमें रेड कलर आ गया तो इसका मतलब है मिल्क में शुगर की एडल्ट्रेशन हुई है। स्टार्च के लिए हम 3 ml लेते हैं मिल्क टेस्ट ट्यूब में, बॉइल करते हैं, उसके बाद 1 ड्रॉप 1% आयोडीन सोल्यूशन उसमें डालते हैं। अगर उसमें ब्लू कलर आ गया तो मतलब मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विद स्टार्च, ठीक है। ग्लूकोज के लिए हम क्या करते हैं, 1 ml लेते हैं दूध टेस्ट ट्यूब में, 1 ml वाटर रिएजेंट डालते हैं, मिक्स करते हैं 3 मिनट के लिए, बॉइलिंग वाटर बाथ में रखते हैं, उसके बाद उसको कूल करके टैप वाटर से 1 ml फॉस्फोमोलिबिडिक एसिड डालते हैं। अगर उस दूध में इमीडिएटली डीप ब्लू कलर आ गया तो मतलब जो मिल्क है ये एडल्ट्रेट हुआ है ग्लूकोज के साथ, ठीक है, मतलब इसने ग्लूकोज डाला है। उसके बाद कॉमन सॉल्ट और एक प्रॉब्लम है, तो कॉमन ये इजीली अवेलेबल होता है हर एक के किचन में, उठाया और डाला, ठीक है। उस एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ml दूध लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, 1 ml 0.1 नॉर्मल सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, उसके बाद उसमें 0.5 ml 10% पोटेशियम क्रोमेट सोल्यूशन डालते हैं। अगर उसमें येलो कलर आ गया तो इसका मतलब इसमें सॉल्ट ऐड हुआ है, मगर अगर उसमें ब्रिक रेड कलर आ गया तो मतलब सॉल्ट ऐड नहीं हुआ है। फॉर्मेलिन में क्या करते हैं, अगर फॉर्मेलिन से एडल्ट्रेशन हुई है मिल्क की, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला फॉर्मेलिन क्या है, एज न्यूट्रल, ये प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं ना मिल्क में, अगर इसकी एडल्ट्रेशन हुई है तो 10 ml हम मिल्क सैंपल लेते हैं, 5 ml उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, ठीक, और लिटिल अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड उसमें डालते हैं। अगर उसमें वायलेट कलर आ गया, 2 लेयर्स के बीच में अगर वायलेट कलर आ गया इसका मतलब है इसमें एडल्ट्रेशन हुई है फॉर्मेलिन के साथ, ठीक। न्यूट्रलाइजर्स, हाँ न्यूट्रलाइजर्स में क्या करते हैं, 5 ml मिल्क लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, 5 ml 95% इथाइल अल्कोहल डालते हैं और मिक्स करते हैं, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ रोजलिक एसिड सोल्यूशन डालते हैं। अगर उसमें रोज रेड कलर आ गया तो मतलब न्यूट्रलाइजर्स ऐड हुए हैं मिल्क में, ठीक। और डिटर्जेंट्स के लिए, हाँ डिटर्जेंट्स कॉमन प्रॉब्लम है, हमें एक दो साल पहले आया था एक सैंपल, वो आया था पता नहीं कहाँ से, किसी प्लांट से आया था, उसमें डिटर्जेंट्स ऐड हुए थे, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 5 ml मिल्क सैंपल डालते हैं, 0.1 ml ऑफ ब्रोमोक्रिसॉल पर्पल सोल्यूशन डालते हैं उसमें 0.5% और मिक्स करते हैं। अगर उसमें वायलेट पर्पल कलर आ गया इसका मतलब मिल्क में डिटर्जेंट्स डाले हैं। अब ये जो टेस्ट हैं ये तो रैपिड है, मगर आजकल और एक मतलब जो सोफिस्टिकेटेड मेथड आए हैं टू चेक द मिल्क एडल्ट्रेशन, उसमें है क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एलाइजा, या ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इसमें क्या होता है, इसमें एक
यूवी लाइट से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क का पता चलता है, मतलब मिल्क को वो फैट अलग, प्रोटीन अलग, अगर कोई एडल्टरेंट गया है वो भी चेक करता है इनकी वेवलेंथ के बेसिस पे, ठीक है। या HPLC से भी हमें डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ सोया या एक्सटर्नल वे मत मिल्क। नॉर्मली वे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, जैसे कि मैंने आपको बोला कौन कौन से दो है, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, हाँ, तो वो तो नॉर्मली प्रेजेंट है। अगर हमने एक्सटर्नल और कोई वे प्रोटीन इसमें मिल्क में डाला वो HPLC से पता चल जाता है। अगर HPLC और ये मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हम एक साथ देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बोला मेलानिन मिल्क पाउडर में यूज होता है, तो वो हमें पता चलता है। गैस केमेटोग्राफी से हमें वेजिटेबल ऑयल एडल्ट्रेशन मिल्क में पता चलती है, ठीक है। और दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं आजकल, ई-नोज एंड ई-टंग, इलेक्ट्रॉनिक नोज, इलेक्ट्रॉनिक टंग, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक नोज से हमें बदबू, वोलेटाइल फैटी एसिड्स, ठीक है, मिल्क में पता चल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक टंग है इससे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंटेंट, फैट कंटेंट, या अगर बोवाइन मिल्क में गोट मिल्क का एडल्ट्रेशन हुआ है वो पता चल जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ब्रीफ था इसके बारे में। अगर कोई क्वेश्चन होगा इस बारे में, वैसे हमें जाना ही है लैब में, सो विल बी डूइंग दिस टेस्ट, तो कोई क्वेश्चन अगर है तो प्लीज। राइट, कोई है क्वेश्चन? नहीं है तो प्लेटफॉर्म टेस्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हम ये प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जब भी दूध आता है प्रोसेसिंग सेंटर पे आया, प्लेटफॉर्म पे आ गया तो हम प्लेटफॉर्म टेस्ट। अभी कल कंसेप्ट चल रहा है आजकल क्वालिटी कंट्रोल का, चलो रहने दो, क्वालिटी एश्योरेंस का कंसेप्ट आ गया। क्वालिटी कंट्रोल में क्या हम करते थे, जैसे हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आ गया लास्ट में कंज्यूमर तक, अब हमें कंज्यूमर को पहुंचाना है, तो लास्ट में हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे। अगर क्वालिटी ठीक नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल हमने थाउजेंड्स ऑफ पैकेट्स ऑफ मिल्क बना लिए, अब क्वालिटी लेकिन ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको फेंकना है ना। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अ ह्यूज लॉस टू द प्रोड्यूसर। अब क्या करते हैं हम, कंसेप्ट ऑफ HACCP आपने सुना होगा, हैजार्ड एंड क्रिटिकल कंडीशन, ये मतलब वर्ल्ड वाइड नोन ना मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जो भी हमें स्टेप्स जहाँ पे हमें क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है ना, उन स्टेप्स को पहचान के हर एक स्टेप पे क्वालिटी मेंटेन करते हैं, सो दैट एट लास्ट एंड पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इस वजह से नहीं फेंकना पड़ेगा कि प्रोडक्ट खराब है। एंड पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एश्योर्ड है कि ये ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस। टुडे we are more focused on quality. So let's move then to the same menu as yesterday to have our lunch then.